तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो की मुलाकात लॉर्ड ऑफ नेदरवर्ल्ड से हो चुकी है, जिनसे उन्हें पता चला कि उसके सभी एल्डर्स जल्द ही मारे जाएंगे और नेदरवर्ल्ड का राजा उनकी सोल को क्लेम करेगा। तो किन्मो के पास अब गवाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं बचा। उसने सवेरा होते साथ ही अपने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। बस जियाओनान ही वहाँ से जिंदा बचकर भागने में कामयाब हुई थी, जिसके बाद किन्मो की मुलाकात हुई एल्डर लिंगजिंग से, जो कि मोंग शाओ के साथ बैटल करके बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर लिंगजिंग को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल है। वो किन्मो से कहने लगे कि तुमने मेरे सोर्ड फॉर्मेशन को तुरंत ही पहचान लिया। वाकई ये बात माननी पड़ेगी कि तुम सोर्ड गॉड के डिसाइपल हो। कई सोर्ड गॉड यानी कि विलेज चीफ। वो कहते हैं कि मुझे जंगली जानवरों का डर था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैरियर सेटअप किया। तो किन्मो उनसे कहता है कि सीनियर, मेरे पास हीलिंग का नॉलेज है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो सुनते साथ एल्डर लिंगजिंग ने फटाफट से वहाँ का बैरियर हटा दिया। सो किन्मो ने फटाफट से जाकर पहला तो उनकी पल्सेस को चेक किया और उसके बाद उनके अलग अलग एक्यू पॉइंट्स पर अपनी गोल्डन निडल को सेटअप कर देता है। साथ ही किन्मो ने उन्हें एक एलिक्सर भी ऑफर किया, जिसे एल्डर लिंगजिंग तुरंत ही कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन में बैठ गए, ताकि उस एलिक्सर की पावर उनकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन तक पहुँच पाए। और अब थोड़ी देर में वो कल्टीवेशन से बाहर आ गए। वो किन्मो से कह रहे थे कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सोर्ड गॉड का डिसाइपल हीलिंग आर्ट्स में भी माहिर होगा। तुमने तो मेरी इंजरीज को काफी तेजी के साथ हील कर दिया। इनफैक्ट मुझे तो काफी ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा। बच्चे, अगर सच बताओ तो मैं तुमसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहता। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे डिसाइपल बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा करंट मास्टर सोर्ड गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम मुझे उससे कम बिल्कुल भी मत समझना। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें सिखा सकता हूँ जो कि सोर्ड गॉड के नॉलेज को भी टक्कर दे सके। तो बताओ बच्चे, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? जिस पर किन्मो कह रहा था, माफ करना सीनियर, दरअसल मैं हेवनली डीमन सेट का मास्टर हूँ। अब मैं खुद एक मास्टर होने की वजह से आपको मास्टर नहीं बना सकता। अब ये सुनते साथ ही एल्डर लिंगजिंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते, बच्चे मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे कई जनरेशन से बड़ा हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम दोनों का स्टेटस तो एक बराबर है, यानी कि हम दोनों फेलो डिसाइपल्स हो गए। अब अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी मान लो तो भी मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। जिस पर किन्मो भी उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो उनसे कहता है, सीनियर, भले ही मैंने आपकी इंजुरीज को हील करके आपकी जान बचा ली, लेकिन अभी भी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए। कुछ हिडन इंजुरीज अभी भी बाकी है, यानी कि आपको रिकवर होने में अभी भी वक्त लगेगा। इसलिए अब किसी भी फाइट में इन्वॉल्व मत होना, वरना आपकी जान को खतरा हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे में आपने अच्छे से रेस्ट किया तो आपकी इंजुरीज पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो एल्डर लिंगजिंग उसे बताते हैं कि एक बैटल में सोर्ड गॉड ने मेरी फिंगर को काट दिया था। अगर ये फिंगर वो नहीं काटता तो वो मॉन्क मुझे कभी घायल नहीं कर सकता था। लेकिन तुम ये भी मत सोचना कि मैं उस मॉन्क के सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ा था। मैंने भी उसे काफी जबरदस्त टक्कर देते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब देखो, मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि तुम्हारे जैसे पावरफुल हीलर ने मुझे बचा लिया, और अब उस मॉन्क शाओ को भी तुम्हारी जैसी हीलर की जरूरत पड़ेगी। उसे कोई स्किलफुल हीलर नहीं मिला तो उसे 2-3 साल रिकवर करने में ही लगने वाले हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो मॉन्क दोबारा से मुझसे पंगे लेगा। दरअसल उस मॉन्क का मास्टर काफी ज्यादा ईवल है। भले वो राइचस पाथ को फॉलो करता हो, लेकिन उसके दिल में जरा भी रहम नहीं। दुनिया में अगर कुछ भी हो जाए तो सीधे डीमन क्लैन पर ही उसका इल्जाम लगाएगा। और मोंग शाओ भी बिल्कुल अपने मास्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। उसे ऐसा लगता है कि मैं एक डीमन हूँ और इसी वजह से वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। खैर, ये तो हो गई मेरी बातें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ग्रेट डाचू रुइंस के इतने खतरनाक इलाके में क्यों भटक रहे। तुम्हें पता है ना, ये जगह काफी ज्यादा भयानक है। यहाँ पर कब कौन सी चीज तुम पर अटैक कर दे इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें ग्रेट रुइंस को एक्सप्लोर करना है तो अपने मास्टर सोर्ड गॉड को साथ लेके घूमो। तो किन्मो ने बताने लगा कि उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही किन्मो ने उसके सामने अपने एल्डर्स का स्क्रोल भी ओपन किया। वो बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मेरे विलेज के
सारे एल्डर्स डार्कनेस में गए थे। काफी दिन गुजर गए लेकिन उनमें से एक भी बंदा वापस नहीं आया और फिर किन्मो ने उन्हें अपने एल्डर्स की सारी कहानी बता दी। एल्डर लिंगजिंग कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सनलव विलेज का चीफ और हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क डार्कनेस में गए। वो दोनों बुढ़े इतने ज्यादा पावरफुल है मगर फिर भी डार्कनेस से वापस नहीं आ पाए। सच बताओ तो मुझे उन दोनों पर हंसी आ रही। वो तो बच्चों जैसे डार्कनेस में जाकर खो गए। खैर इस पोर्ट्रेट में जो ब्लैक स्मिथ है कुछ दिनों पहले ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। दरअसल यहाँ पर एल्डर लिंगजिंग ग्रैंडपा म्यूट की बात कर रहे हैं। वो बताने लगे कि कुछ दिनों पहले डेड रेल्म में हम दोनों का आमना सामना हुआ। उस वक्त हम दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को चेक करने के लिए बैटल की थी और सच बताओ तो मुझे उस ब्लैक स्मिथ ने काफी ज्यादा हैरान कर दिया। सच बताओ तो उस बंदे के साथ मुकाबला करते हुए मैंने उसके साथ काफी सारी गप्पे लड़ाई लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा अजीब था कि उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। अब एल्डर लिंगजिंग को ये कौन बताए कि ग्रैंडपा म्यूट तो बात ही नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कि उस बंदे का पोटेंशियल एकदम लाजवाब था। इस दुनिया में तो उसके जैसे रेयर टैलेंट काफी कम पाए जाते मगर ताज्जुब तो मुझे इस बात से हो रहा कि वो बंदा बिल्कुल भी फेमस नहीं। तो किन्मो से कहता है कि सीनियर दरअसल वो हमारे सनलव विलेज के ग्रैंडपा म्यूट है। क्या प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि वो किस दिशा में गए थे? तो एल्डर लिंगजिंग उसे बताते हैं कि उस रात फेंगदो के राजा ने मुझे रेस्ट्रिक्टेड जोन पर पहरा देने का काम दिया था और वो बंदा उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दाखिल हुआ। दरअसल वो एक फॉरबिडन जोन है जिसे काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता। वहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी एक ना सुनी और जैसे ही तुम्हारा ग्रैंडपा फॉरबिडन जोन में दाखिल हुआ मुझे नेदर वर्ल्ड के राजा का डिवाइन अवतार भी वहाँ पर नजर आया था। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस फॉरबिडन जोन में पाँव रख सकूं। अभी सुनकर ही किन्मो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है कि नेदर वर्ल्ड के लॉर्ड मेरे एल्डर्स की सोल को क्लेम करना चाहता है और आप जिस फॉरबिडन जोन की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से वो केयर फ्री सिटी होगी। जिस पर एल्डर लिंगजिंग कहते क्या कहा तुमने केयर फ्री सिटी? मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा वेस्ट डायरेक्शन में गए जो कि हमारी ग्रेट डाचू रेंज के ड्रैगन वैली की तरफ इशारा करता है। अब ये सुनती साथ ही किन्मो ने फटाफट से अपना मैप निकाल कर ड्रैगन वैली पर मार्क लगा दिया। किन्मो परेशान होते हुए कहने लगा कि एल्डर लिंगजिंग तो न जाने कितने सालों से डार्क रेल्म को एक्सप्लोर कर रहे मगर उन्होंने भी आज तक कभी केयर फ्री सिटी का नाम नहीं सुना। पता नहीं इस केयर फ्री सिटी की मिस्ट्री रिजॉल्व कब होगी। जिसके बाद किन्मो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि सीनियर क्या आप मुझे डेड रेल्म में ले जा सकते हो? अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। जिस पर एल्डर लिंगजिंग कहते हैं कि इसमें एहसान वाली कोई बात ही नहीं। तुमने थोड़ी देर पहले ही मेरी जान बचाई थी तो यूँ समझ लो कि मैं उसी एहसान को चुका रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है। इसलिए फेंगदो का राजा तुम्हें कभी भी फॉरबिडन जोन में नहीं जाने देगा। अगर तुम उसे अपनी सोल भी ऑफर करो तो भी वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जिस पर किन्मो कहता है कि मैं फेंगदो के राजा के सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाला और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है तो प्लीज बस आखिरी बार मेरी मदद कीजिए। इसलिए एल्डर लिंगजिंग भी अपने डार्क रेल्म के टोकन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डार्कनेस की ऑरा फैलने लगी थी और फिर इनके सामने डेड रेल्म का गेट अपीयर हो गया जिसमें ये लोग एक फेरी से ट्रैवल करते हुए सीधे मूनशिप के सामने पहुंच गए। किन्मो कहने लगा कि इसी मूनशिप का विलेज चीफ ने जिक्र किया था। उनके हिसाब से ये मूनशिप मेरे और केयरफ्री सिटी के दरमियान कनेक्टेड है तो हो सकता है मुझे इस मूनशिप से केयरफ्री सिटी जाने का कोई ट्रेस मिल जाए। इसलिए ये सभी लोग बड़ी ही तेजी के साथ मूनशिप पर पहुंच गए। डीमन गॉड कहने लगा कि अरे बाप रे ये शिप तो काफी ज्यादा यूनिक है। ऐसा लगता है कि गॉड्स ने खुद होकर इसे फोर्ज किया हो। वेल यहाँ आते साथ ही किन्मो का पेंडेंट काफी तेजी के साथ रिएक्ट करने लगा। वो किन्मो को किसी डायरेक्शन में ले जा रहा था और उतने में इन्हें किसी की आवाज आई। दरअसल वो पर्सन केयरफ्री सिटी का नाम दोहरा रहा था और फिर वो अचानक से पैनिक होते हुए किन्मो से कहने लगा कि तुम तो केयरफ्री सिटी के रहने वाले हो, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए? दरअसल ये वही मूनशिप का हर्डर था जिसकी पिछली बार विलेज चीफ के साथ मुलाकात हुई थी। वो मून हर्डर किन्मो से पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो किन्मो से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए इस मूनशिप की
की जरूरत थी। मैं फॉरबिडन एरिया में एंटर करके केयरफ्री सिटी को ढूंढना चाहता हूँ। अब केयरफ्री सिटी का नाम सुनते साथ ही वो मून हर्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गया और फिर वो रोते हुए बताने लगा कि मैं कोई गद्दार नहीं, मैं तो बस वहाँ से भाग के आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मेरे जितने भी लोग मारे गए उनकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बस खुद को बचाने के लिए कोशिश की थी। और तभी एल्डर लिंगजिंग किन्मो को बताते हैं कि मैं पहले भी इस शिप पर आ चुका हूँ। मेरा यकीन करो, इस पागल मून हर्डर के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं। ये बंदा तो बस हमेशा एक ही बात दोहराता रहता कि ये कोई गद्दार नहीं है। पिछली बार भी मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस मूनशिप को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ के पिलर्स को भी चेक किया था। इन पिलर्स में भी ऐसी कोई खास बात नहीं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। मगर उतने में ही किन्मो का पेंडेंट दोबारा से ग्लो करते हुए उसे उस पिलर की तरफ ले जाने लगा। यहाँ पर डीमन गॉड किन्मो को बता रहा था कि बच्चे बिल्कुल भी उस पिलर के पास मत जाओ। तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम इस मूनशिप को चला सको। अगर तुमने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये शिप उल्टा तुम्हें ही डिवावर कर लेगी। अब ये सुनकर किन्मो भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या करना चाहिए। हालांकि उसे एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये मूनशिप और उसने पहना हुआ पेंडेंट दोनों भी केयरफ्री सिटी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ उसे सन हर्डर की भी याद आई जिसने किन्मो को स्पेशली अपनी शिप पर मिलने बुलाया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर मेरे अंदर केयरफ्री सिटी का ब्लड है तो हो सकता है मैं इस शिप को चला सकूं। अब किन्मो ने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया वो मून हर्डर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो किन्मो को बता रहा था कि प्लीज इसे टच मत करो, ये तुम्हें डिवावर कर लेगी। लेकिन फिर भी किन्मो उसके अंदर अपनी एनर्जी को चैनल कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगा। और अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक पिलर अपने आप ग्लो करने लगा। उनमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और इस नजारे को देखकर किन्मो और उसके सभी दोस्त हैरान हो गए। इस मूनशिप को बंद पड़े एक लंबा अरसा बीत चुका था और आज इतने सालों के बाद फाइनली उसमें एक हलचल हुई। वहाँ पर इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि जिसे देखते साथ ही एल्डर लिंगजिंग भी पैनिक हो गए। वहीं पर किन्मो भी काफी खतरनाक प्रेशर को झेल रहा था जिससे उसे तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसकी बॉडी हजारों पीसेस में शैटर हो गई। साथ ही यहाँ पर किन्मो का डेड फॉर्म भी अपने आप एक्टिवेट हो रहा था और इसी इमेंस पेन की वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अचानक से किन्मो की तकलीफ कम हो गई। दरअसल मूनशिप उसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो यही सब देखकर किन्मो के दोस्त समझ गए कि वो एक मून हर्डर है और इस मूनशिप को केयरफ्री सिटी में बनाया गया था। यानी कि किन्मो का केयरफ्री सिटी से होने का दावा पूरी तरह से सही साबित हुआ। यहाँ पर एल्डर लिंगजिंग काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। उनके हिसाब से मूनशिप पर बस मून गार्डियन ही जिंदा था। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे मून हर्डर एक लंबे अरसे पहले ही मारे गए। तो फिर किन्मो इनसे रिलेट कैसे कर पा रहा। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार टोर्नेडो क्रिएट हो गया जिसने किन्मो में अपनी ढेर सारी पावर्स ऐड कर दी थी। साथ ही साथ हम किन्मो के माथे पर मून हर्डर का मार्क भी देख पाते हैं। और अब हमें किन्मो के 5 ट्रेजरीज का सीन दिखाया गया। यही पर किन्मो की सारी पावर स्टोर थी। जितनी ज्यादा वो प्रोग्रेस करेगा उसकी ट्रेजरीज उतनी ही ज्यादा एक्सपांड होगी। और अब मूनशिप की पावर की वजह से उसके माइंड स्पेस में एक तूफान आ गया। उसके हर एक ट्रेजरी प्लैनेट में बदलाव होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति उन्हें टेम्पर कर रही हो। और तभी किन्मो को वहाँ पर 6 हार्मनीज का सितारा नजर आता है। ये इस बात का सिग्नल था कि किन्मो की पावर काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही। पहला उसके माइंड स्पेस में जहाँ पर 5 स्टार्स थे अब वहाँ पर 7 स्टार अपीयर हो गए। और इसी बढ़ती हुई पावर की वजह से किन्मो की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। इतना ही नहीं, इस ऑरा की वजह से तो किन्मो के दोस्तों को भी तकलीफ होने लगी। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किन्मो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रहा। उसकी बॉडी काफी तेजी से ग्रो हो रही थी। साथ ही साथ किन्मो का पेंडेंट भी बड़ी ही तेजी के साथ रिएक्ट करने लगा। ऐसा फील हो रहा था मानो उसके पेंडेंट का एक मिशन तो पूरा हो गया। वहीं पर किन्मो के माइंड स्पेस में उसके 5 लिमिनरीज ब्रेक होकर 7 स्टार अपीयर हो गए। यानी कि अब किन्मो मून एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने नोटिस किया कि उसका माइंड स्पेस पहला जो काफी छोटा था वो अचानक से ही बदलने लगा है।
वहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हो रही थी और अब मूनशिप में भी बदलाव होना शुरू हो गए। मूनशिप पर अचानक से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया, जिसके चलते मून गार्डियन पूरी तरह से उसके अंदर दब जाता है। साथ ही किन्मो का फॉर्म भी एक माउंटेन जैसा जायंट हो चुका था। इतना ही नहीं, अब तो उसकी बॉडी से मल्टीपल हैंड्स बाहर आना शुरू हो गए और अब किन्मो अपने मल्टीपल हाथों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पिलर्स पर सेटअप कर देता है। किन्मो के दोस्त उसके सामने किसी कीड़े जैसे नजर आ रहे थे। ड्रैगन किलिन तो हैरान होते हुए कहने लगा कि शायद मेरा यंग मास्टर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मैंने तो पहले भी इनके कई सारे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस किया, लेकिन ये वाला फॉर्म तो सबसे ज्यादा यूनिक है। मगर ऐसा फॉर्म तो मैंने आज तक नहीं देखा था। ये वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो इस तरह से किन्मो का लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया था। वो एक रियल मून हर्डर बन चुका है। साथ ही साथ मूनशिप खुद होकर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चैनल करने लगी। यानी कि मूनशिप खुद होकर ये चाहती थी कि किन्मो उसे कंट्रोल करे और इसी मून इसेंस ने किन्मो की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए उसकी डिवाइन ट्रेजरीज को फोर्सफुली अवेकन किया। सो इस तरह से किन्मो और मूनशिप ये दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे। साथ ही साथ मूनशिप में कई सारे बदलाव होने लगे। हम देख पाते हैं कि कई सारे स्टैचूज अपने आप रिस्टोर होकर उस मलबे से बाहर आ रहे और उसी वक्त किन्मो ने वहाँ फ्लोट होने वाले पत्थरों में अपनी एनर्जी को चैनल किया, जो कि अपने आप आपस में कनेक्ट होते हुए उन स्टैचूज के हाथ में जो मिरर्स थे उसके साथ एक हो गए और अब वो सारी एनर्जी एक साथ जुड़ते हुए सीधे जाकर ब्रोकन मून से कनेक्ट हो गई। दरअसल मूनशिप इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस मून की एनर्जी को एक मून हर्डर भी हैंडल नहीं कर सकता। इस मूनशिप को चलाने के लिए एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, एक ऐसा बंदा जो इसके इमेंस प्रेशर को हैंडल कर सके और ऐसे लोग हजारों लाखों में बस एक बार ही पैदा होते। एल्डर लिंगजिंग को ये सारी बातें पता थी और अब उनके दिल में बस एक ही सवाल था कि आखिर किन्मो है कौन? इस बच्चे के पास इतनी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गई? ये अकेला ही इतनी बड़ी मूनशिप को हैंडल कर पा रहा। साथ ही साथ हमें किन्मो की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी पावर्स काफी अजीब तरीके से अवेकन हो चुकी थी। किन्मो ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मूनशिप के साथ अपनी एनर्जी को चैनल करने के बाद उसकी बॉडी में इतने सारे बदलाव होंगे। उसके माइंड स्पेस में एक दरवाजा ओपन हो चुका था। उसमें दाखिल होते साथ ही कई सारे स्पिरिचुअल बर्ड उसके आसपास फ्लाई करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किन्मो के माइंड स्पेस में बाहर आ गई हो। किन्मो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। ऐसी खूबसूरत माइंड स्पेस तो किसी पावरफुल जीनियस की ही हो सकती है। वो देख पाता है कि वहाँ पर न जाने कितनी सारी गोल्डन फिशेस हैं जो कि आसमान में फ्लाई कर रही थी। वहाँ पर किन्मो को एक पूरी की पूरी सिटी नजर आ रही थी जो कि गोल्डन टावर से बनी हुई है। इसलिए किन्मो अपने गोल्डन धर्मा फॉर्म के साथ उसे एक्सप्लोर करने के लिए रवाना हो गया। दरअसल ये कोई आम रास्ता नहीं बल्कि डिवाइन ब्रिज था। यहाँ पर एल्डर लिंगजिंग हमें बताने लगे कि डिवाइन ब्रिज अपने आप में ये काफी यूनिक कंसेप्ट है। उन्हें शक हो रहा था कि किन्मो की डिवाइन ब्रिज और डिवाइन ट्रेजरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। एल्डर सोच रहे थे कि मैं और सोर्ड गॉड हम दोनों भी डिवाइन ब्रिज realm के कल्टीवेटर हैं। मगर जब भी हमने मुर्दों की दुनिया में एंटर किया वहाँ पर बस हमारे स्केलेटन्स थे। कोई भी जिंदा पर्सन डेड realm में जाने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने आप एक स्केलेटन में बदल जाएगा और फिर जैसे वो डेड realm से बाहर आए वो दोबारा से नॉर्मल हो सकता। लेकिन किन्मो की तो बात ही कुछ और है। ये बंदा तो डेड realm में होने के बावजूद भी अपने फ्लेश और ब्लड को रिस्टोर कर पा रहा। वेल किन्मो की शानदार फॉर्म को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। एल्डर लिंगजिंग बता रहे थे कि इस मूनशिप पर जो पहला मून गार्डियन था किन्मो ने उसकी जगह ले ली। ये बंदा अब इस मूनशिप का एक नया गार्डियन बन चुका है और इसे सिर्फ मून गार्डियन बोलना सही नहीं होगा। दरअसल किन्मो एक लिविंग डिवाइन गॉड बन चुका है। अब तो इस मुर्दों की दुनिया का कोई भी नियम किन्मो पर लागू नहीं होगा। डेड realm का उस पर कोई कंट्रोल नहीं। वहीं पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने इस दुनिया के बारे में जो इमेजिनेशन की थी ये दुनिया तो उससे भी बियॉन्ड है। यहाँ की हर एक चीज एक मिस्ट्री को होल्ड करती है। अगर इस मूनशिप की बात की जाए तो ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। इसे डिजाइन करने में ही डाओ के एडवांस नॉलेज की जरूरत पड़ी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी के बगैर तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सिविलाइजेशन ने इसे
बनाया है उनकी पावर्स का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या ऐसी रहस्यमयी दुनिया पर आक्रमण करना सही होगा? मैं तो बस मेरे डीमन क्लैन को एक घर देना चाहता था, मगर यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे ये बात कंफर्म हो जाती कि ये दुनिया डीमंस के लिए नहीं बनी। भले यहाँ का सिविलाइजेशन हजारों सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया, मगर उनकी भयानक शक्तियाँ अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती। इस मूनशिप को चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे कंट्रोल करने के लिए मून हर्डर को अपनी लाइफ फोर्स को उसके साथ चैनल करना पड़ेगा, यानी कि किन्मो की लाइफ फोर्स काफी तेजी के साथ ड्रेन हो जाएगी। इनफैक्ट ये बात किन्मो को भी पता थी कि जितनी देर तक वो इस शिप को कंट्रोल करेगा उतनी ही उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन हो जाएगी। सो अब वो यहाँ पर रुककर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए उसने फैसला लिया कि अब वो फटाफट से यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो तुरंत ही एल्डर लिंगजिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपकी हेल्प के बिना मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। आपकी इस एहसान को मैं हमेशा याद रखूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा फॉरबिडन जोन में जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें अब यहीं पर अलविदा कहना होगा। जो सुनते साथ ही एल्डर लिंगजियांग किन्मो को ग्रीट करके तुरंत ही उस मूनशिप से बाहर चले गए। वो भी मूनशिप के साथ फॉरबिडन जोन में जाना नहीं चाहते, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। और अब किन्मो ने फाइनली मूनशिप को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो पूरी शिप जगमगाने लगी। वहाँ पर जितने भी टावर्स मौजूद है वो अपने आप ग्लो कर रहे थे। साथ ही शिप से बांधा हुआ ब्रोकन मून भी काफी तेजी के साथ चमक रहा था। और फिर किन्मो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मून शिप को चलाना शुरू कर देता है। जमीन पर पड़ी हुई शिप दोबारा से खड़ी हो गई। साथ ही साथ वो शिप किन्मो की बॉडी की लाइफ एसेंस को ड्रेन कर रही थी, जिसके चलते किन्मो के आसपास बर्फ जमा होने लगती है। जिस तरह से एक सन हर्डर फायर में जलता है, किन्मो उसी तरह से बर्फ में जल रहा था। और फाइनली मूनशिप ने हजारों सालों बाद अपनी उड़ान भरी। ये नजारा वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत था। मूनशिप के फ्लाई करने से सबसे ज्यादा खुशी हुई थी ड्रैगन किलिन को, क्योंकि अब किन्मो उसे कुत्ते जैसा नहीं दौड़ाएगा। इस मूनशिप को चलाकर किन्मो भी काफी ज्यादा खुश था। अब डेड रल्म का कोई भी कानून उसे इस रल्म को एक्सप्लोर करने से रोक नहीं सकता। और अब किन्मो बड़ी तेजी के साथ फॉरबिडन जोन की तरफ निकल पड़ा। इधर ड्रैगन किलिन और डीमन गॉड पहली बार मूनशिप की सवारी कर रहे थे, जो कि इनके लिए एडवेंचर से भरी होने वाली है। वहीं पर हम एल्डर लिंगजिंग को देख पाते हैं, जो कि अपने डेड फॉर्म में आ चुके थे। उनके पास कोई अल्फाज नहीं जिसमें वो किन्मो की तारीफें कर सके। वेल, जैसे ही किन्मो ने मूनशिप को एक्टिवेट किया, इसकी खबर फेंगदो के राजा को पता चल गई। उसने मुर्दों की दुनिया में सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए थे, जो देखकर ही एल्डर लिंगजिंग समझ गए कि अब यहाँ पर मुसीबतें शुरू हो जाएगी। और उतने में ही फेंगदो का डिवाइन सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गया। वो यहाँ पर अकेला नहीं आया, बल्कि अपने साथ फेंगदो के कई सारे वॉरियर्स लेके आया। वो एल्डर लिंगजिंग से कहता है कि मेरे दोस्त फेंगदो के राजा ने तुम्हें मिलने बुलाया है, तुम्हें अभी इसी वक्त उनके सामने हाजिर होना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही एल्डर लिंगजिंग थोड़ा सा परेशान हो गए। वो तुरंत ही उस डिवाइन से पूछने लगे कि क्या ये मसला मूनशिप से रिलेटेड है। अगर ऐसी बात है तो मूनशिप के एक्टिवेट होने में मेरा कोई हाथ नहीं था। जिस पर वो डिवाइन बताने लगा कि हमारे फेंगदो के राजा को इस मूनशिप से कोई लेना देना नहीं। वो हजारों सालों से यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बल्कि बात तो कुछ और है। हमारे फेंगदो के राजा किसी और चीज को लेकर परेशान है। इधर किन्मो फॉरबिडन जोन का एंट्रेंस ढूंढने में लगा हुआ था। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर उसने समय रहते अपने एल्डर्स को नहीं ढूंढा तो उनकी सोल क्लेम हो जाएगी। और तभी किन्मो देखता है कि उसका पेंडेंट काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करने लगा है। वो किन्मो को एक दिशा की तरफ इशारा कर रहा था, तो किन्मो भी तुरंत ही समझ गया कि शायद ये पेंडेंट केयरफ्री सिटी को सेंस कर पा रहा है। तो अब वो उस पेंडेंट की बात मानते हुए मूनशिप को घुमा देता है। यहाँ पर उसने अपना रास्ता बदल लिया था और अब वो बड़ी तेजी के साथ उसी डायरेक्शन में रवाना हो गया। वेल, यहाँ पर किन्मो की शिप एक स्टैचू के पास से गुजर गई और उसे सेंस करते साथ ही एक डीमन वहाँ से बाहर आ गया। दरअसल किन्मो पहले भी विलेज चीफ के साथ यहाँ पर आया हुआ था, तो उस वक्त इस डीमन ने किन्मो को चकमा देते हुए उसके पेंडेंट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। लेकिन विलेज चीफ के साथ होने की वजह से ये डीमन गॉड किन्मो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। यहाँ पर वो डीमन गुस्से में कह रहा था कि पिछली बार ये बच्चा उस बुढ़ाऊ की वजह से बच गया था, लेकिन आज वो बुढ़ा इसके साथ नहीं। अब तो मैं इसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के मार सकता हूँ। चलो देखता हूँ ये मेरे होते हुए कितनी दूर तक जा पाएगा। आज तो इस बच्चे की सोल और उसके पेंडेंट पर कब्जा होके रहेगा। और इतना कहते साथ ही उस डीमन ने अपनी डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स थे वो अपने आप अवेकन हो गए। इनफैक्ट वहाँ पर तो हजारों लाखों डीमंस की एक आर्मी बन चुकी थी, जो कि एक अकेले किन्मो का शिकार
करना चाहते। मगर क्या किन्मो को हराना इतना ज्यादा आसान है? खैर ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।